हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज एक बार फिर अहमद स्टडी चैनल के माध्यम से नेशनल इंटर कॉलेज मूड़ाडीहा बेग के व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हमारा भूगोल प्रयोगात्मक का जो पहला चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है। उसी चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर से ही संबंधित आज मैंने कुछ मॉक टेस्ट आपके लिए कुछ क्वेश्चन बनाया, जिसके अंतर्गत मैं आज आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही केयरफुल्ली और ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चन को देखिएगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ासतौर से आपके वाइवे के लिए। जो एग्ज़ामिनर आते हैं वो पूछते हैं तो वो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। एक संख्या अथवा लक्षण को जो मापन को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें जो मैंने ऑप्शन दिया है देखिए, नंबर 1 पर है ए अंक, बी आंकड़े, सी संख्या और डी लक्षण। तो डियर स्टूडेंट जल्दी से बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें क्या होगा, आंकड़े। क्या सही होगा, आंकड़े, यानी बी ऑप्शन। डियर स्टूडेंट, ये समझ लिए कि आंकड़े की ये परिभाषा है कि एक संख्या अथवा लक्षण को जो मापन को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं, उसे आंकड़े कहते हैं। तो ये एक प्रकार से समझ लीजिए कि आंकड़े की परिभाषा है। डियर स्टूडेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिभाषा है और इसे आप याद करें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जैसे ही आपकी फ़ाइल खुलेगी एग्जामिनर के सामने तो पहले ही आंकड़े, तो पूछेगा कि आंकड़े किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आंकड़े की ये सबसे बेहतरीन और सटीक परिभाषा है। एक संख्या अथवा लक्षण को जो मापन को प्रदर्शित करता है उसे आंकड़े कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक एकल आधार सामग्री एक मात्र माप है तालिका की, आवृत्ति की, वास्तविक संसार की या सूचना की। तो डियर स्टूडेंट, इसमें पहला आपका सही होगा। देखिए इसमें बी सही था और इसमें आपका हो गया ए, यानी उसे हम क्या कहते हैं, तालिका कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक मिलान चिन्ह में 4 एंड क्रॉसिंग 5 द्वारा समूहीकरण को कहते हैं। 4 एंड क्रॉस, देखिए पहला ऑप्शन 4 एंड क्रॉस विधि, दूसरा ऑप्शन मिलान चिन्ह विधि और तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे आवृत्ति अंकित विधि, चौथा ऑप्शन देखेंगे आप समावेश विधि। तो डियर स्टूडेंट, इसमें कौन सा सही होगा आपका, 4 एंड क्रॉस विधि। डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था कि 4 एंड क्रॉस यानी हम जिसके अंतर्गत जो है आप देखेंगे कि जिसके अंतर्गत जो है हम क्या करते हैं कि मिलान चिन्ह के माध्यम से जो है 4 एंड क्रॉस विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम पहले 4 पाई और 5th पाई को जब हम क्रॉस कर देते हैं तो वो 5 जो है माना जाता है। तो इसी को हम 4 एंड क्रॉस विधि कहते हैं। तो आपका ए वाला सही होगा। डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओजाइव एक विधि है। साधारण आवृत्ति नापी जाती है, संचयी आवृत्ति नापी जाती है, साधारण आवृत्ति अंकित की जाती है, संचयी आवृत्ति अंकित की जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ओजाइव संचयी आवृत्ति से संबंधित है। तो सबसे पहले हम इसमें संचयी आवृत्ति यानी पहला और जो आपका सी ऑप्शन और ये ऑप्शन इसे छोड़ देंगे। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि संचयी आवृत्ति नापी जाती है या संचयी आवृत्ति अंकित की जाती है। तो डियर स्टूडेंट, नापी नहीं जाती है बल्कि संचयी आवृत्ति अंकित की जाती है। तो आपका डी वाला जो है ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। यदि वर्ग के दोनों अंत आवृत्ति समूह के लिए गए हों तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, बहिष्कार विधि कहते हैं, इसे समावेश विधि कहते हैं, इसे चिन्ह विधि कहते हैं, इसे सांख्यिकी विधि कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट बताइए इसको कौन सी विधि कहते हैं। तो इसे आप देखेंगे कि हम इसे जो है सांख्यिकी विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं, सांख्यिकी विधि कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न आंकड़ों में प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत हैं। प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत हैं। नंबर 1 साक्षात्कार, बी समाचार पत्र, सी प्रकाशित स्रोत और डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, पहला
ए ऑप्शन, यानी साक्षात्कार वो आपके प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत माने जाते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। संचयी आवृत्ति को प्रदर्शित किया जाता है। देखिएगा ऑप्शन मैंने जो दिया है, ए ऑप्शन जो है आपका देखिए एफ से, बी ऑप्शन सिग्मा एफ से, डी ऑप्शन एफ सी से, और डी ऑप्शन आपका देखें सी एफ से। तो डियर स्टूडेंट बताइए, इसको मैंने बताया है बहुत बार, ये क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं, इसको पढ़ाते समय जो है मैंने हर वीडियो में बताया है। तो संचयी आवृत्ति का मतलब क्या हो गया, आप देखेंगे डी वाला यानी सी एफ, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी, यानी सी एफ, इसी को संचयी आवृत्ति द्वारा सी एफ से संचयी आवृत्ति को हम प्रदर्शित करते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, जब श्रेणियों की उच्च सीमा से शुरू करते हैं और आवृत्तियों को जोड़ते हैं तब किस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट, ये भी एक प्रकार की विधि है कि जब हम श्रेणियों को उच्च सीमा से शुरू करते हैं और आवृत्तियों को जोड़ते हैं, यानी आवृत्ति को एक दूसरे से जोड़ करके प्राप्त करते हैं, तब हमें किस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है। उभरता हुआ वक्र प्राप्त होता है, गिरता हुआ वक्र प्राप्त होता है, सामान्य वक्र प्राप्त होता है, इनमें कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, कौन सा वक्र प्राप्त होता है, आपका ए को सही होगा, यानी उभरता हुआ वक्र। कौन सा वक्र, उभरता हुआ वक्र। और आप देखेंगे ये कमतर विधि मानी जाती है, ओजाइव की कमतर विधि, जिसमें आपने देखा जो है कहते हैं लेस दैन मेथड जिसको आप कहते हैं, तो उसमें उभरता हुआ वक्र जो है प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9, आइए देखते हैं, अधिकतर विधि में, अधिकतर विधि या मोर दैन मेथड द्वारा प्राप्त होता है। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, गिरता हुआ वक्र प्राप्त होता है कि उभरता हुआ वक्र प्राप्त होता है कि सामान्य, कि इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें ए वाला सही होगा, यानी इसमें आप देखेंगे कि गिरता हुआ वक्र जो है क्या होता है, प्राप्त होता है, गिरता हुआ वक्र। तो डियर स्टूडेंट देखेंगे कमतर विधि में उभरता हुआ वक्र और अधिकतर विधि में गिरता हुआ वक्र जो है क्या होता है, प्राप्त। तो लास्ट क्वेश्चन जो आपको मैं होमवर्क के रूप में दूंगा डियर स्टूडेंट, इसे सभी लोग करेंगे और करके कमेंट के माध्यम से इसको मुझे जो है इसके आंसर को बताएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको मैंने पढ़ाया भी है। जब आंकड़े अपने मूल रूप में पूर्णांक की तरह प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं लिख देता हूँ होमवर्क, सभी लोग इसे जो है माध्यम से, कमेंट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से किसी भी प्रकार से जो है इसे का आंसर जो है बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर पढ़ देता हूँ। जब आंकड़े अपने मूल रूप में पूर्णांक की तरह प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसे क्या